टीम की ओर से और जीवन यावे की ओर से। इसके बाद में फिर से हमारे कई तरह के ऑनरेबल एमएलए आप सब लोग जानते हैं कि बिचुम डिस्ट्रिक्ट का जो डिमांड था काफ़ी लंबे असर से वो डिमांड था, करीबन 27 इयर्स। और ये डिमांड जो है काफ़ी जेन्युइन डिमांड है। तो मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री बनने के बाद 2016 में तो मैंने ट्राई किया कि बिचुम डिस्ट्रिक्ट का जो इतने सालों का जो डिमांड को हमको किस प्रकार से आगे लेके जाना है। तो सीरीज ऑफ मीटिंग हुआ है। सीरीज ऑफ मीटिंग होने के बाद हमें पता चला है कि ग्राउंड में कुछ प्रॉब्लम है, वहाँ पे उसको सुलझाना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसको देखते हुए ग्राउंड में बहुत सारा कम्युनिटीज़ का साथ में हमारा मीटिंग हुआ, यहाँ के विधायक के साथ में भी कई सारा मीटिंग हुआ और एपेक्स बॉडीज़ का साथ में भी हमारा मीटिंग हुआ। तो जो जेन्युइनिटी को देखते हुए और यहाँ के जो पब्लिक का जो सेंटिमेंट है, उन लोग ने हमें एक्सप्रेस किया कि बिचुम डिस्ट्रिक्ट होने से आप लोगों को पार्टी जो भी बोलेगा हम लोग एकदम एकजुट होकर पार्टी का साथ देंगे। तो इसलिए अभी डिस्ट्रिक्ट तो हम लोग ने बना दिया। तो आज खास करके मैं यहाँ पे आया हूँ कि जिस पार्टी ने डिस्ट्रिक्ट बना के दिया है उस पार्टी को आप लोग सहयोग करने के लिए यहाँ पे बेसिकली मैं इस डिस्ट्रिक्ट को क्रिएशन होने के बाद यहाँ के लोगों को मैं वोट मांगने के लिए आया हूँ। सर, कांग्रेस पार्टी ने कल एक आरोप लगाया कि बीजेपी जितने भी कैंडिडेट्स थे कांग्रेस के, काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स को परचेज कर लिया गया और जितने भी कैंडिडेट्स जो विड्रॉ किए जिन्होंने कांग्रेस, ये आरोप लगाया है कल नाबम तो। ये मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि हमारा बीजेपी में तो जैसे मैं कहा कि हम लोग मनी पॉलिटिक्स में हम लोग बिलीव नहीं करते हैं। और अभी आप देखा जाए तो मेरा ये सवाल रहेगा कांग्रेस से कि 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है और उन लोगों का शायद मे बी 30 में भी शायद नॉमिनेशन फाइल अप नहीं हुआ है। तो उनका परफॉर्मेंस ही देखिए कि कितना घटिया रहा है कांग्रेस का टाइम में। तो कांग्रेस को तो अरुणाचल के जनता लोग ने पूरा दिल से ही निकाल के फेंक दिया है। जिन जिन लोगों ने भी उन कांग्रेस ने शायद टिकट दिया और जिन जिन लोग ने अपना कैंडिडेचर विड्रॉल किया है वो लोग ने अच्छा सोच के किया होगा, क्योंकि बीजेपी सरकार जो है वो परफॉर्मेंस के साथ आधार पर चलते हैं। तो बीजेपी सरकार का परफॉर्मेंस को देखते हुए भी वो लोग ने शायद जिन जिन लोग ने कांग्रेस उम्मीदवार लोग ने जो अपना नामांकन पत्र विड्रॉ किया होगा उसी आधार पर किया होगा। मनी कल्चर और दूसरा कोई भी फैक्टर के आधार पर किसी को भी विड्रॉ करने का ऐसा साजिश नहीं है। इससे बड़ा आप लोग मीडिया हाउस वाला से भी मेरा ये अपील रहेगा कि आप लोग एक रिसर्च मारिए। इस बार का 2024 का जो इलेक्शन चल रहा है उसमें आप लोग एक रिसर्च आप लोग मारिए, कौन सा पॉलिटिकल पार्टी ने 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में उम्मीदवार डाला हुआ है। बीजेपी के अलावा किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज में 60 का 60 उम्मीदवार बिल्कुल नहीं है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज का 30 नंबर्स भी नहीं पहुंचा है। तो प्रैक्टिकल सा बात है कि सरकार बनाना है तो आपको उम्मीदवार तो कम से कम फिलअप तो होना चाहिए। 60 का 60 कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज का उम्मीदवार नहीं है, 30 भी क्रॉस नहीं हुआ है। तो सरकार वो लोग कैसे बनाएंगे? सरकार बनाएंगे तो बीजेपी ही बनाएंगे। तो मैं लोगों को गाइड कर रहा हूँ कि एक पॉलिटिकल माहौल अच्छा होने के लिए पार्टी का साथ देने से डेवलपमेंट और भी दुगना डेवलपमेंट हम लोग कर पाएंगे। सर, आपने अपने स्पीच में कहा कि सर हर एक पोलिंग बूथ का, जैसे मावना सिंह सर का कहा कि हर एक पोलिंग बूथ का अपनी डाटा निकालेंगे कि कहाँ से कितना आया। तो सर पब्लिक को ऐसे भी लग सकता है ना कि आप वो डाटा के हिसाब से वो काम देंगे, कहीं अगर कहीं नहीं, हाँ नहीं आपका प्रश्न सही है। नहीं, ये तो एक पॉलिटिकल एक एनालिसिस करना पड़ता है कि हमारा पार्टी का कौन सा बूथ में कमजोर है, कौन सा वोट में हमारा स्ट्रेंथ है, ताकि आने वाला दिनों में अपना सभी पॉलिटिकल पार्टीज का ये तो एक अपना होता ही है कि पार्टी को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए अगर जहाँ जहाँ हमारा किसी भी बूथ में अगर हमारा पार्टी का परफॉर्मेंस कम होता है तो उस बूथ में हमको स्ट्रेटेजी बनाना होगा कि आने वाला दिनों में उसको किस प्रकार से इम्प्रूवमेंट करना होगा। तो इस बार मोर देन 2000 प्लस पोलिंग बूथ है अरुणाचल प्रदेश में। तो पार्टी की ओर से और हम सभी की ओर से हर एक पोलिंग बूथ को भी हम लोग एग्जामिन करेंगे। इसको सर इलेक्शन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, लेकिन एक अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम की तरफ से एक लेटर डिस्ट्रीब्यूट किया कि जो कैंडिडेट्स हैं, एमपी कैंडिडेट हैं नाबम तुकी और बोसीराम सीराम, इनको सपोर्ट किया जाए। इसमें आप क्या कहेंगे? यही मैं एलिगेशंस जो नेशनल मीडिया में हो या हर एक जगह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कांग्रेस ने ऐसे डिज़ाइन किया था कि बीजेपी जो है वो एक रिलीजन बेस्ड फैक्टर को लेते हुए पॉलिटिक्स खेलता है। आज देखिए हकीकत सामने में है,
कांग्रेस का उम्मीदवार को सपोर्ट करने के लिए रिलीजियस फोरम का यूज़ कर रहा है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि बीजेपी जो है वो सेक्युलर है ना, कांग्रेस सेक्युलर है, बीजेपी ज़्यादा सेक्युलर है। बीजेपी जो है वी आर बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस का आधार पर हम लोग इलेक्शन खेलते हैं। किसी भी जनजाति, किसी भी रिलीजियस को लेके हम लोग पॉलिटिक्स नहीं खेलते हैं। ठीक है, सरकार में आने के बाद सहयोग हम लोग करते हैं, जनजाति लोगों को सहयोग करते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग उसको सहयोग, लेकिन अपना जो मैनिफेस्टो और एजेंडा जो होता है रिलीजियस बेस्ड पॉलिटिक्स करके खेलना, ये सबसे गंदा पॉलिटिक्स है। और अरुणाचल प्रदेश में दिस विल बी एन हिस्ट्री क्रिएटेड बाय द कांग्रेस। उन लोग ने, कांग्रेस ने क्रिश्चियन समुदाय लोगों को यूज़ करने का पूरा कोशिश किया, मगर मेरा पूरा फेथ है जितने भी अरुणाचल प्रदेश में जो अपना क्रिश्चियन जो भाई बहन है, माता पिता है, वो लोग पूरा पॉलिटिक्स को रिलीजन से पूरा सेग्रीगेट करेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। पॉलिटिक्स को रिलीजन में मिक्स नहीं करेंगे, ये पूरे हमें विश्वास है। मगर जो गलती कांग्रेस ने जो किया है, आने वाला दिनों में भी अरुणाचल प्रदेश के जनता और अरुणाचल प्रदेश का युवा लोग कभी इसको माफ़ नहीं करेंगे। कि पार्टी जिस प्रकार से जो पार्टी का जो सर ने स्पीच में भी मेंशन किया, जो अपना भाजपा पार्टी है, हम सब अपना जो डेवलपमेंट विकास के ऊपर में हम लोग काफ़ी विश्वास करते हैं। सर के नेतृत्व में जो जिस प्रकार से प्रदेश में अरुणाचल राज्य में जो विकास हुआ है, तो हम लोग पार्टी उसके ऊपर हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जो भाजपा पार्टी के सरकार ने जो जिस प्रकार से विकसित अरुणाचल के जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेंशन की, उसका जो 2047 का लक्ष्य को रख के सर का जो विजन को लेकर जो प्रदेश को विकास की रास्ते पर जो लेकर जा रहा है, तो उसी के लिए हम पूरे जनता को, हमें विश्वास है कि हमारा ये 11 वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता भी सर के हाथ मजबूत करने के लिए हमको पूरे अपना जो पार्टी का जो हम भाजपा का उम्मीदवार है, हमें कंप्लीट मेजॉरिटी के साथ जिता के हम भेजेंगे। लोग और कितने आएगी सीधे इसी का आउट ऑफ 60? टारगेट तो हमारा पूरा 60 का 60 ही है। तो मैंने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। तो देखते हैं, अभी जनता जनार्दन है। मैं तो हमेशा कहता आया हूँ कि पिछले जो काम किया है उस काम का आधार पर लोगों से वोट में एक्सपेक्ट करता हूँ। मनी बेस में हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करता है। तो काम जो है हम लोग ने करके दिखाया है, उसी आधार पर हमें पूरा उम्मीद है कि अरुणाचल में इस बार बीजेपी एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे।